हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोचिंग क्लासेस। अभी तक हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमने क्या कहते हैं कि अभी तक हमने ए टाइप का क्लाइमेट मतलब ट्रॉपिकल वाले क्लाइमेट पढ़ लिए, बी वाले पढ़ लिए थे, दोनों के टाइप्स भी पढ़ लिए थे। ठीक है, हमने दो ग्रुप खत्म कर लिए हैं। अभी जो हमारा जो नया ग्रुप है उसका नाम है सी ग्रुप। अभी सी ग्रुप का जो नाम है उसमें है वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट मतलब ये मिड लैटिट्यूड। अब हमारे इस ग्रुप का क्या नाम है? वार्म टेम्परेट। ये कहाँ पे होते हैं? मिड लैटिट्यूड। कहाँ पे होंगे? मिड लैटिट्यूड में। ओके। मिड लैटिट्यूड। और क्या कहते हैं कि ये जो टाइप सी है, सॉरी ग्रुप कौन सा है? सी। ग्रुप कौन सा है? क्लाइमेट का ग्रुप कौन सा है? सी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 30 डिग्री से 50 डिग्री लैटिट्यूड में होता है। 30 डिग्री 50 डिग्री मतलब नॉर्थ साउथ दोनों में ही लैटिट्यूड में होता है। 30 डिग्री 50 डिग्री लैटिट्यूड में कौन सा ये होता है? 30। ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंट्री, बीच में नहीं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन। कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न, कॉन्टिनेंट के एकदम ईस्टर्न साइड में होंगे या कॉन्टिनेंट के एकदम ईस्टर्न साइड में? वेस्टर्न मार्जिन। मार्जिन का मतलब था किनारे और कॉन्टिनेंट्स। ओके। यहाँ पे ये अगर हो। अगला बात ध्यान में यहाँ पे रखने वाला है कि इसमें वार्म समर होते हैं लेकिन माइल्ड विंटर्स। वार्म टेम्परेट का ये क्या कहते हैं, क्या होता है? वार्म समर। समर तो कैसा होगा? गर्मी होगी। बट विंटर, विंटर जो होंगे वो क्या कहते हैं कि कम, मतलब हल्के गर्मी होगी। माइल्ड विंटर्स। हाँ, विंटर्स क्या होंगे? माइल्ड होंगे। फिर इसके बाद में इसको हमने क्या कहते हैं कि टोटल चार टाइप्स में डिवाइड कर दिया। इसको हमने चार टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से चार टाइप्स हैं? सबसे पहला ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जहाँ पे मतलब कि बारिश तो हो रही होगी। हम्म। ह्यूमिड यानी कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में क्या होगा? ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जिसको आपने बोल रखा है CWA। सी डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? ए का मतलब क्या? ए का मतलब था गर्मी ज्यादा, सीवियर टेम्परेचर। ए का मतलब है वार्म समर। ए का मतलब है वार्म समर। डब्ल्यू का मतलब था विंटर ड्राई सीजन। डब्ल्यू का मतलब क्या? विंटर ड्राई सीजन। सी का मतलब था टेम्परेट। तो यानी कि ये हो गया, आपको इतना समझ ही आ गया कि जहाँ पे क्या कहते हैं। सेकेंड जो हमने बना रखा था मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन में क्या होता है? CS। मतलब एस का मतलब होता है ये समर में साई। समर में क्या होगा? समर में क्या कहते हैं कि ड्राई सीजन होगा। ठीक है, समर ड्राई सीजन होगा। सी वाला जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, लेकिन अब की ड्राई सीजन नहीं है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल अब की है, लेकिन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, लेकिन यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ड्राई सीजन सीजन था, यहाँ पे ड्राई नहीं है। नो ड्राई सीजन, CFA। CFA का मतलब हुआ कि भैया नो ड्राई सीजन। गर्मी भी है और नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन। CWA में समझ में आ गया? CWA में और इसमें क्या फर्क है? इसमें याद करो, मैंने बता रखा था डब्ल्यू का मतलब होता है कि जहाँ पे बारिश विंटर में नहीं होगी, और एफ का मतलब बताया था नो ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। ए का मतलब होता है गर्मी तो होगी ही होगी। ए का मतलब है कि हाँ, क्या कहते हैं कि गर्मी होगी, मतलब माइल्ड विंटर। विंटर की कमी होगी, विंटर कम होगा। ठीक है। अगला आता है मरीन वेस्ट कोस्ट। एक आता है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जहाँ पे क्या कहते हैं कि समंदर के किनारे वाली बात। एक होगा मरीन वेस्ट कोस्ट, जहाँ पे कोस्ट होता है, सॉरी। तो मरीन कोस्ट को लिख दिया CFB। एफ का मतलब नो ड्राई सीजन।
हाँ। और बी का मतलब जो था यहाँ पे क्या कहते हैं कि बी का मतलब ये है कि ज्यादा वार्म। बी का मतलब होता है वार्म एंड कूल समर। मतलब कि गर्मी में ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी ना बहुत ज्यादा ठंडी होगी, ये सारी। अगला आता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या कहते हैं कि हम देख लेते हैं CWA। CWA, एक एक के बारे में देखते हैं। CWA में बताया था कि इसका नाम क्या है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कहाँ पे अकर होता है? ये अकर होता है पोलवर्ड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, जैसे आप मान लो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसा कि हमने ऐसे बता रखा है कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद में इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस वाले साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस वाले साइड में, पोल वाले साइड में। ठीक है। और ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इस साइड, यहाँ पे ये होता है। तो यानी कि क्या कहते हैं कि पोलवर्ड ऑफ, ये होता कहाँ पे, पोलवर्ड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पोल साइड में, पोलवर्ड साइड में ये अकर होते हैं। दूसरा चीज, दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे होता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड साउथ चाइना। नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन। साउथ चाइना में जो इंटीरियर प्लेन है वहां पे होता है। मतलब ये उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास की बात कर रहे हैं। ये साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन यहाँ की बात है। मतलब अगर इस मैप में देखा जाए तो यहाँ की बात कर रहे हैं। इसमें अगर मैं मार्क करके दिखाऊं आपको, अगर दिखे तो ये कि यहाँ की बात की जा रही है और यहाँ की बात। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों में यहाँ की बात है। ओके, इतना बात तो समझ आ गया। ये हो गया। क्लाइमेट जो होता है वो सिमिलर होता है AW के जैसा। AW मतलब ट्रॉपिकल वेट, जहाँ पे क्या कहते हैं कि ठंडियों में होता कम होता था। बस यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म। यहाँ पे क्या कहते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होता है। टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बस इतनी। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, नेम से समझ में आ रहा है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट अकर्स अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। देखो मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है इसमें, इस मैप में देखो। ये है मेडिटेरेनियन सी, अगर आपको दिखाई दे रहा है। ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है मेडिटेरेनियन सी। इस मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ क्या होता है, इस मेडिटेरेनियन सी के पास में ही चारों तरफ ये क्या कहते हैं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है along द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में कहाँ पे होता है, वेस्ट कोस्ट में। सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ये कहाँ पे होते हैं, वेस्ट कोस्ट में आकर होते हैं। सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में कहाँ पे आकर होंगे, वेस्ट कोस्ट में आकर होते हैं। सब ट्रॉपिकल का मतलब आपको पता ही है कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास की बात होगी। जैसे सेंट्रल कैलिफोर्निया, आपको पता है कैलिफोर्निया कहाँ है, आपने मैप में भी देख रखा है कि ये कोई कैलिफोर्निया, यहाँ, ये है कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे एक जो कैलिफोर्निया है, और ये सेंट्रल चिले। चिले भी आपको पता है, चिले कहाँ पे है। चिले ये क्या कहते हैं कि साउथ अमेरिका में है, आपको पता है कि ये है चिले, ये है यहाँ पे। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि भैया कि जो सेंट्रल चिले, सेंट्रल चिले और सेंट्रल कैलिफोर्निया अलोंग द कोस्ट, यानी ये वेस्ट कोस्ट में तो है ही। जैसा कि मैंने बताया, तो वेस्ट कोस्ट में यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिल जाएगा आपको। और कुछ कुछ क्या कहते हैं कि सदर साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और क्या कहते हैं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपको और कहाँ मिल सकता है, तो आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में भी मिल जाएगा, इस वाले पार्ट में भी मिल जाएगा।
इस वाले पार्ट में भी मिल जाएगा, इस वाले पार्ट में भी आपको यहाँ यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिल जाएंगे। दीज एरियाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई समर, यानी कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे गर्मियों में थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होता है, वेस्टर्ली विंड चलती है, मतलब जब ठंडियों में क्या होता है वेस्टर्ली विंटर चलते हैं। वेस्टर्ली मतलब याद करो मैंने बताया था, वेस्ट डायरेक्शन में जो हवाएं चलती हैं उन्हें बोला जाता है वेस्टर्ली। और ध्यान रखना ये जो क्लाइमेट जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाई हाई ड्राई समर। जब हाँ हाँ हॉट, जो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और समर क्या होगा, समर में बारिश नहीं होगी, माइल्ड रेनी विंटर। विंटर देखो, विंटर में यहाँ पे रेन होता है। मेडिटेरेनियन में क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी में विंटर में रेन होता है, गर्मियों में थोड़ा सा कम रेन होता है। हाँ गर्मियों में यहाँ पे कम रेन होता है। मंथली क्या होगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। विंटर में क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। और यहाँ पे बारिश थोड़ी सी कमी होती है, मेडिटेरेनियन में क्या होता है बारिश थोड़ी सी कमी होती है। अब अगला जो आता है एक का नाम है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पे एफ का मतलब होता है कि जहाँ पे बारिश बढ़िया हो रही है, नो ड्राई सीजन। हाँ नो ड्राई सीजन वाला रीजन आ गया। और यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है। सर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइज इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये कहाँ पे होते हैं, ईस्टर्न पार्ट में होते हैं। ये कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में होते हैं, ईस्टर्न पार्ट में होंगे। लेकिन ये सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में नाम से ही पता है कि सब ट्रॉपिकल रीजन में होंगे, बस ये ईस्टर्न पार्ट में होंगे। जो वो क्या थे, वो वेस्टर्न पार्ट में थे। जहाँ पे वो जो ड्राई सीजन वाले जो थे वो वेस्टर्न पार्ट में थे। ये क्या कहते हैं कि सी, जो हमने पहला अभी पढ़ा था CW, वो वेस्टर्न पार्ट में थे, वो वेस्टर्न पार्ट में थे। और यह कहते हो कि क्या कहते हैं कि वो पोलवर्ड रीजन में थे। यहाँ पे क्या है कि ये कहाँ पे है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। इन दिस रीजन एयर मासेस आर जनरली अनस्टेबल। अच्छा यहाँ पे, अच्छा जहाँ पे एयर मासेस स्टेबल हो गई वहां पे बारिश नहीं होगी, और जहाँ पे अनस्टेबल एयर मासेस होते हैं वहीं पे तो बारिश होती है। तो इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है। जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही है वहां पे एयर मासेस क्या होती है, रुकी हुई होती है। यहाँ पे तो रेनफॉल हो रही है, इसलिए क्या कहते हैं कि एयर मासेस चल रही है थ्रू आउट द ईयर। दे अकर इन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि ये कहाँ पे अकर होती है, यहाँ पे, ये कहाँ पे अकर होते हैं, यहाँ पे अमेरिका देखो, ये भैया अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स देखो, यूनाइटेड स्टेट्स। इस यूनाइटेड स्टेट्स के इस वाले पार्ट में, कौन से पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स के इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में जो आपका जो रीजन, ये कौन सा रीजन है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये क्या है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला रीजन है। ठीक है, आगे यहाँ तक बात सब समझ में आ गई। साउथ ईस्टर्न, हाँ, सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना। सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना कहाँ पे है, ये है सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना। चाइना के पास में चलते हैं, यहाँ पे है चाइना देखो। यहाँ पे कहाँ पे ये अकर हो रहा होगा देखते हैं, सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना, ये वाला, ये वाले पार्ट में, ये पार्ट में क्या कहते हैं कि आपको क्या मिलेगा, मैंने पहले ही बता रखा है ईस्टर्न रीजन में होते हैं। ईस्टर्न रीजन में होता है तो ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर भी हो गए वहां पर भी हो गए। ओके, इतना बात तो समझ में आ गया। सदर्न जापान, जापान यहीं पे है देखो, इसी में जापान याद करो, कुरोशियो कोयाशियो बता रखा है। यहाँ पे सदर्न जापान, इस वाले रीजन में आपको क्या मिल जाएगा, इस वाले रीजन में आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ओरोसियो कोयाशियो ऐसे बता, कोयाशियो और कुरोशियो करंट्स बता रखे थे। नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कोस्टल में, तो देखो अर्जेंटीना कहाँ पे, ये है अर्जेंटीना, ये है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मैंने बता रखा है ईस्टर्न कोस्ट पे है। देखो ईस्टर्न कोस्ट पे सब जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पर भी ईस्टर्न कोस्ट में ये है। ये देखो यहाँ पर भी ईस्टर्न कोस्ट पे ही है। तो यानी कि आपको इतना बात तो समझ में आ गया कि ये कहाँ कहाँ आकर हो रही है। इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फिर से वही ईस्टर्न कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्टर्न कोस्ट मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये रीजन्स। तो ये आपको पता चल चुके कि कहाँ कहाँ पे ये हो रहे हैं। यहाँ पर जो अनुअल एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन होता है वो कितना होता है, 75 से 150 यहाँ पे। और यहाँ पे बारिश जो होगी थंडर स्टॉर्म रेन होगी, गर्मियों में थंडर स्टॉर्म रेन होती है। और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन याद करो, मैंने बता रखा है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो फ्रंट्स की वजह से जो बनते हैं, जब जब ठंडा एयर मास गर्म एयर मास दोनों आपस में
करते हैं तो जो रेनफॉल होती है उसे फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। तो ये फ्रंटल रेनफॉल, यहाँ पे फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होती है गर्मियों में। लेकिन ठंडियों में थंडरस्टॉर्म रेन। देखो गर्मियों में तो क्या होता है यहाँ पे, क्या कहते हैं कि गर्मियों में बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म रेनफॉल होती है। लेकिन ठंडी में क्या होता है, ठंडी में क्या होता है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होता है। और देखो जो मीन मंथली टेम्परेचर होता है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। विंटर में 5 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है। और वैसे तो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो ज्यादा नहीं, मतलब टेम्परेचर चेंज ज्यादा नहीं है। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया। अब ये आता है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कौन कौन से हैं अभी, यानी कि ये वेस्ट साइड में होंगे। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लो, ये पोलवर्ड होंगे। हाँ, पोलवर्ड फ्रॉम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, यानी कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के पोल साइड में होंगे। पोल साइड मतलब कि अपोजिट में होंगे। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में होंगे। इसमें कौन कौन से एरिया आ जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। देखो ये है यूरोप, यहाँ पे देखो इसमें इस वाले रीजन में, यहाँ पे ये है यूरोप, आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये ग्रीनलैंड को भी ले लो, तो ग्रीनलैंड को भी ले लो और आपको दिखाई देगा ये यूरोप, ये पूरा है यूरोप। ये यूरोप है, समझ लो। अब जब मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ऐसे है, यहाँ पे इधर से इस पार्ट में, इस पार्ट में, तो ये वाले कह रहा है कि वेस्टर्न रीजन में देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ कैलिफोर्निया, सादर्न चिले, सादर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह पे ये पाया जाता है। तो आपको ये देखो बता दे रहा हूँ कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, तो यूरोप के यहाँ पे आपको पाए जाएंगे। यहाँ पे जो आपको क्लाइमेट मिलेंगे, यहाँ पे जो क्लाइमेट मिलेंगे वो कैसे होंगे, यही होंगे मरीन वेस्ट क्लोज क्लाइमेट होंगे। ऐसे ही चिले के साउथ में ये मिल जाएंगे, इतना थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब ध्यान रख लो कि ये वार्मर होता है, वार्मर देन फॉर इट्स लैटिट्यूड। इसका जो विंटर होता है थोड़ा सा ही गर्मी होती है, विंटर में थोड़ी सी गर्मी होती है। द मीन टेम्परेचर यहाँ पे समर में क्या होता है, वो कहाँ से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। विंटर गर्मियों में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, और ठंडियों में थोड़ा सा 4 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेसिपिटेशन जो होता है वो पूरे साल होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, पूरे साल होता है, क्योंकि एफ का मतलब नो ड्राई सीजन। ठीक है। यहाँ पे बारिश क्या होती है, 250 से लेकर के इतना कम। फिर अगला आता है डी वाला जो क्लाइमेट है, डी। डी का मतलब होता है कोल्ड स्नो क्लाइमेट्स। कोल्ड स्नो क्लाइमेट्स, इसमें क्या कहते हैं कि डी में तो दो ही थे, एक का नाम था डी एफ, एक का नाम था डी डब्ल्यू। हाँ, यानी कि यहाँ पे ये कोल्ड है लेकिन नो ड्राई सीजन, कोल्ड है लेकिन कोई ड्राई सीजन नहीं है, मतलब कि ठंडी बहुत ज्यादा होने वाली है यहाँ पे। ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट ऑफ ह्यूमिड विंटर सकर पोलवर्ड ऑफ द मरीन वेस्ट कोस्ट, यानी कि वेस्ट कोस्ट में ही है लेकिन मरीन मतलब पोलवर्ड साइड में। पोलवर्ड साइड मतलब कि क्या कहते हैं कि जिधर पोल की साइड में। द विंटर्स आर कोल्ड, विंटर यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड होंगे। एंड स्नोवी, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्नो, विंटर्स में क्या कहते हैं कि बारिश होती है तो वो बर्फ की होती है। द फ्रॉस्ट फ्री सीजन इज शॉर्ट, यानी कि यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री बहुत, मतलब कि फ्रॉस्ट होता ही रहता है। फ्रॉस्ट याद करो, मैंने पीछे पढ़ा रखा है फ्रॉस्ट क्या होता है। फ्रॉस्ट का मतलब मैंने बताया था कि क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि फ्रॉस्ट बताया था, और आपको मैंने क्या कहते हैं कि फ्रॉस्ट बताया था, ड्यू बताया था। तो मैंने फ्रॉस्ट का मतलब बताया था कि जो कोल्ड सरफेस जो होती है, कोल्ड सरफेस पे क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि सॉलिड पार्टिकल्स बन जा रहे हैं, कोल्ड सरफेस पे सॉलिड पार्टिकल्स बन जा रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के बजाय क्या कहते हैं कि छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, जिसको आइस पैलेट्स बोल सकते हैं, वो बनते थे, तो उन्हें हम क्या बोलते थे, फ्रॉस्ट बोलते थे। ठीक है। आइस बन जा रहे हैं, छोटे छोटे आइस बन जा रहे हैं, कहाँ पे, सॉलिड सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो उसे हम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इसे क्या बोलते थे, हाँ, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के बजाय यहाँ पे क्या बनते थे, आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते थे। तो फ्रॉस्ट, यानी कि यहाँ पे जो फ्रॉस्ट होता है वो क्या कहते हैं कि आता ही रहता है, फ्रॉस्ट हमेशा होता रहता है, बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब फ्रॉस्ट नहीं होगा। द एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर इज लार्ज, यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर रेंज जो होता है ज्यादा है, मतलब कि क्या कहते हैं कि टेम्परेचर में चेंजेस होते रहते हैं। द वेदर चेंज आर एब्रप्ट एंड शॉर्ट, वेदर चेंजेस बहुत तेजी से होते रहते हैं, वेदर चेंजेस बहुत तेजी से होते रहते हैं। पोलवर्ड्स द विंटर आर मोर सीवियर, जैसे जैसे पोल की तरफ जाओगे और ज्यादा विंटर्स होते चले जाते हैं। ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है यहाँ पे, अगला जो टॉपिक है
उसमें क्या कहते हैं कि DW, DW का मतलब है कोल्ड तो है लेकिन ड्राई विंटर्स। कोल्ड तो है लेकिन विंटर्स क्या है, ड्राई है। कोल्ड तो है लेकिन क्या कहते हैं कि विंटर्स क्या है, ड्राई है। तो यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट ड्राई विंटर्स अगर मेनली ये नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में होता है। नॉर्थ ईस्टर्न एशिया मतलब समझ रहे हो, यहाँ वाला ये रीजन आ गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, ये वाला पार्ट यहाँ की बात करें, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया की बात हो रही है यहाँ की। कहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होता है, आपको मिलेगा ये द डेवलपमेंट ऑफ द, हाँ, प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन एंड इट्स, यहाँ पे क्या होता है, एंटी साइक्लोन मतलब हाई प्रेशर होगा यहाँ, एंड इट्स वीकनिंग इन द समर सेट्स इन द मानसून लाइक रिवर्सल ऑफ द विंड इन दिस रीजन, पोलवर्ड समर टेम्परेचर्स आर लोअर। जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाओगे वैसा वैसा टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और जो विंटर में तो होता है टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, विंटर में टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन लगभग लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर होता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोलर क्लाइमेट, जो ई वाला जो पार्ट था जिसको हम बोलते थे पोलर क्लाइमेट, यानी कि जो बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया था, कौन सा कोल्ड क्लाइमेट। ई का मतलब बताया था कोल्ड क्लाइमेट या पोलर क्लाइमेट। ई का मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट या पोलर क्लाइमेट। ई में भी हमने पढ़ रखे थे दो टाइप के, एक होता था ईटी मतलब टुंड्रा रीजन, और एक था क्या कहते हैं कि ई एफ, एक था पेरेनियल रीजन। हाँ, पेरेनियल आइस। एफ का मतलब होता है जमा हुआ, कैपिटल एफ है, यहाँ पे स्मॉल एफ नहीं है, ध्यान रखना, ये कैपिटल एफ है। स्मॉल एफ होता तो ड्राई सीजन होता, लेकिन ये नो ड्राई सीजन होता, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एफ है मतलब ये जमे हुए पार्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये 70 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर होंगे, 70 डिग्री लैटिट्यूड के इस साइड में होंगे, ठीक है, ये 70 डिग्री लैटिट्यूड है तो इसके ऊपर। अब यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, ईटी और ईएफ। यहाँ पे टुंड्रा वाले जो होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे हो जाएंगे, ध्यान रखना। टुंड्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। टुंड्रा होता है वो रीजन जहाँ पे वेजिटेशन कम होते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन देखो, टुंड्रा में क्या होता है, वेजिटेशन आपको कौन कौन से मिलेंगे, लो ग्रोइंग मॉसेस, बहुत छोटे छोटे घास होंगी, लाइकेन्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पेड़ होंगे, छोटे छोटे पेड़ मतलब बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब यहाँ पे परमानेंटली फ्रॉस्ट, मतलब अर्थ के अंदर परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि जब अर्थ के अंदर पानी जो होता है परमानेंटली फ्रॉस्ट हो जाता है, जमा जाता है, तो उसे परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। तो यानी कि जो टुंड्रा रीजन होते हैं, पहला चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखते हैं, टुंड्रा रीजन में एक तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ का जो वेजिटेशन है वो कैसा है, लो ग्रोविंग मॉसेस है, जैसे लाइकेन्स वगैरह है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो सॉइल के जो नीचे का जो पार्ट होता है, सॉइल के जो नीचे का जो पार्ट होता है, जिसको सब सॉइल बोलते हैं, वो परमानेंटली फ्रोजन होता है, परमानेंटली जमा होता है, यानी कि परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रोइंग सीजन बहुत शॉर्ट होता है, ग्रोइंग सीजन बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि मतलब कि क्या कहते हैं कि बारिश में थोड़ा सा पानी पिघल, पानी जब क्या कहते हैं कि जब थोड़ी सी गर्मी आती है तो पानी थोड़ा थोड़ा सा पिघल सकते हैं, तो इसकी वजह से ग्रोइंग सीजन बहुत शॉर्ट होता है। वाटर लॉगिंग सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ जो प्लांट्स होंगे वो बहुत कम होंगी। ड्यूरिंग समर टुंड्रा रीजन्स आर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग समर टुंड्रा रीजन्स हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। टुंड्रा मतलब कि दिनों में क्या होता है कि जब गर्मियों में ही क्या कहते हैं कि डे लाइट बहुत ज्यादा आती है, बस गर्मियों में ही डे लाइट ज्यादा आ पाएगी, ठंडी में डे लाइट समझ लो कि ना के बराबर होती है। फिर अगला आता है आइस कैप क्लाइमेट। आइस कैप क्लाइमेट ये वाला रीजन है जहाँ पे क्या कहते हैं कि हमेशा जैसे ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपको पता ही है कहाँ पे है, ये है ग्रीनलैंड, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ग्रीनलैंड ये है, ये ये जो ग्रीनलैंड है, ये जो रीजन है, और ऐसे ही इधर चले जाओ एकदम साउथ में अंटार्कटिका, ये हमेशा परमानेंटली ये जमे हुए हैं। अंटार्कटिका वाला रीजन, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये क्या होते हैं, ये परमानेंटली, ये जो अंटार्कटिका वाला जो पार्ट है, ये जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये जो होते हैं ये परमानेंटली, परमानेंटली ये जमा होते हैं। जो आइस कैप क्लाइमेट occur over interior Greenland and Antarctica. Even in summer, the temperature is below freezing point. यहाँ पे गर्मियों में भी टेम्परेचर below freezing point होता है। This area receive very low precipitation. यहाँ पे बारिश लगभग लगभग ना के बराबर होती है। The snow and ice gets accumulated and the mounting pressure causes the deformation of the ice sheets.
यानी कि क्या होता है कि ये इसके ऊपर क्या होता है, आइस वगैरह जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, आइस और स्नो जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता जाता है। तो वो जो आइस शीट्स होती हैं, जो नीचे वाली जो आइस शीट्स होती हैं इसके ऊपर जमा होते जाएगा, वो टूट भी सकती है, टूट भी जाती है। दे मूव एज आइसबर्ग्स एंड दैट फ्लोट इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक वाटर्स। ये आइसबर्ग की तरह, आइसबर्ग मतलब होता है कि वो पहाड़, मतलब बर्फ का हिस्सा जो पानी में तैर रहा रहता है, तो ऐसा ये तैरते रहते हैं। समझ में आया कि समझ में आया? और यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जो 79 डिग्री साउथ में होते हैं ये सब शो करते हैं। अब एक और रीजन आ जाता है हाई क्लाइमेट्स। मैंने बताया था हाई क्लाइमेट्स का मतलब जो हाई लैंड, जो मतलब कि पहाड़ वगैरह पे होंगे उन्हें बोला जाता है हाई क्लाइमेट्स, ठीक है। तो ये आते हैं हाईलैंड क्लाइमेट्स आर गवर्न बाई टोपोग्राफी। ये किससे होते हैं? टोपोग्राफी। ये हाई माउंटेन्स में होंगे। यहाँ पे मीन टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, मीन टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइप्स, जैसा कि हमें पता है ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है यहाँ पे, इंटेंसिटी जो होती है। हाँ, और ध्यान में रख लो कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि, हाँ हाँ, प्रेसिपिटेशन टाइप्स एंड इंटेंसिटी आल्सो स्पेशली अक्रॉस द हाईलैंड्स। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं। देयर इज अ वर्टिकल जोनेशन ऑफ लेयरिंग ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट टाइप का मतलब क्या होता है कि देखो, पहाड़ों के जो पेड़ पौधे होंगे, पहाड़ों के जो पेड़ पौधे होंगे वो भी क्या होते हैं, वर्टिकली जोन जोन में डिवाइड होते हैं। कुछ जोन क्या होता है, अलग अलग जोन में होते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ क्लाइमेट अलग होगा, यहाँ पे कुछ क्लाइमेट अलग होगा यहाँ पे। तो इस वजह से इसको बोलते हैं वर्टिकली जोनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला आता है क्लाइमेट चेंज। अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्लाइमेट के बारे में पढ़ा कि क्लाइमेट क्या होता है क्या नहीं। अब क्लाइमेट चेंज क्या होगा? क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम लग जाता है उसको, क्लाइमेट को चेंज करने में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है। क्लाइमेट जो होता है एक दो दिन के लिए नहीं होता, एक दो साल के लिए नहीं होता, ठीक है। क्लाइमेट जो लगभग लगभग क्या होता है कि वो पूरे क्या कहते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की बात करें तो यहाँ पे earlier the chapters on the climate summarize our understanding climate। अभी तक हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कैसे टाइप के क्लाइमेट है। द टाइप ऑफ क्लाइमेट वी एक्सपीरियंस नाउ माइट प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 1000 ईयर्स। मतलब कहीं पे 1000 ईयर्स, इसमें मतलब कि बहुत कम चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत कम चेंजेस होते हैं। द प्लेनेट अर्थ हैज विटनेस्ड मेनी वेरिएशंस क्लाइमेट सिंस द बिगिनिंग। बिगिनिंग से ही हमारे बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स सो अल्ट्रेशन ऑफ ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड। याद करो शुरू में क्या था, ग्लेशियल पीरियड था, फिर वो इंटरग्लेशियल पीरियड आया। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, स्पेशली जैसे हाई लैटिट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स और हाई लैटिट्यूड्स में क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमें पता है कि वो मतलब कि क्या कहते हैं ग्लेशियर्स आगे बढ़े या क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने देखी। सेडिमेंट डिपॉजिट्स हैं जो ग्लेशियर लेक्स में हैं, और ऑल्सो रिवील द अकरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड्स। ये जो ग्लेशियर जो सेडिमेंट डिपॉजिट्स जमे हैं, सेडिमेंट जो वो भी तभी तो जमे होंगे जब क्या कहते हैं कि फ्लो होगा वाटर वगैरह का, वाटर वगैरह का। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे वार्म और कोल्ड क्लाइमेट भी रहेंगे, वार्म और कोल्ड पीरियड भी रहेंगे। द रिंग्स इन द ट्रीज, द rings in the trees provide clues about wet and dry periods। वो भी बताते हैं कि मतलब कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब क्या कहते हैं वेट और ड्राई पीरियड थे। यानी कि हमें कुल मिलाकर के पता चलता है कि क्या कहते हैं कि ये बताते हैं कि क्लाइमेट में चेंजेस हुए हैं जितने भी अब ये अभी तक हमने ये पढ़े। ये सब क्या कहते हैं कि मतलब कि ये जो बता रहा है कि जो ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड्स थे ये चेंजेस हुए। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में भी चेंजेस हुए। और फिर हमने ये देख लिया कि कहते हैं कि कहीं पे जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स है, हाँ, जो ग्लेशियल लेक्स हैं वहां पे जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स है वो बता रहे हैं कि पहले हो सकता है कि पहले लेक्स में पानी आया होगा, फिर उसके बाद में गर्मी हुई हो, वो ठंडी हुई होगी और वो ग्लेशियल में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो यानी कि इन सब चीजों से पता चलता है कि हॉट ड्राई ये सब वेट क्लाइमेट ये सब हुए होंगे। तो यानी कि ये पता चलता है कि देयर इज अ चेंज इन क्लाइमेट। हाँ, और वो हमेशा होता रहता है। इंडिया ऑल्सो विटनेस्ड अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। पहले देखो, आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग शो दैट राजस्थान डेजर्ट एक्सपीरियंस वेट एंड कूल क्लाइमेट। मतलब 8000 बीसी में वहां पे क्या होता था, बारिश वारिश होती थी वहां पे। आज देखो क्या होता है, वहां पे वेट एंड कूल है क्या? राजस्थान में अभी वेट और कूल नहीं है बल्कि वार्म एंड ड्राई है। हाँ, राजस्थान में भी वार्म एंड ड्राई है। पहले ही वहां पे क्या था, 8000 बीसी में वहां पे पहले क्या कहते हैं कि भैया ऐसे था, वेट एंड कूल एरिया था। द पीरियड 3000 टू 1700 बीसी हैड हायर रेनफॉल। वहां पे बहुत ज्यादा बारिश वारिश भी होती थी। अब 2000 से लेकर के 1700 बीसी तक भर में क्या कहते हैं कि
दिस रीजन वाज द सेंटर फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन था, वो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं कि अभी अभी देखो उसके बाद से क्या हुआ कि ड्राई सीजन चल रहा है। तो मतलब देखो क्या हो रहा है कि इंडिया में भी क्या कहते हैं कि चेंजेस हुए हैं, क्लाइमेट में क्या कहते हैं कि चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि क्लाइमेट में क्या कहते हैं काफी सारे चेंजेस हुए हैं। तो इंडिया में हमने बता दिया कि कब क्लाइमेट चेंज कहाँ पे हुआ है, राजस्थान का एग्जाम्पल बताते हैं। इन जियोलॉजिकल पास्ट द अर्थ वॉज वार्म। अर्थ पहले क्या था, वार्म था। जब 500 से 300 मिलियन ईयर्स एगो की जब मैं बात कर रहा हूँ, 500 से 300 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ, तो अर्थ क्या था, वार्म था। जो कैम्ब्रियन और क्या कहते हैं कि ऑर्डोविशियन और क्या कहते हैं सिल्यूरियन पीरियड्स थे, इसमें क्या कहते हैं कि टेम्परेचर क्या कहते हैं कि ज्यादा था। ड्यूरिंग द प्लाइस्टोसिन इपोक ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स अकर। फिर क्या हुआ, इस टाइम पे ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल मतलब ठंडी होगी। देखो अर्थ क्या हुआ, बहुत ज्यादा कूल होगी, क्योंकि पहले था वार्म था, फिर उसके बाद में ये क्या हुआ, कूल हुई। द लास्ट मेजर पीक ग्लेशियल पीरियड वाज 18 था 1800 18,000 ईयर्स एगो। क्या था, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लेशियर थे, मतलब बहुत ज्यादा कूल एरिया। द प्रेजेंट इंटरग्लेशियल पीरियड स्टार्ट। अभी जो इंटरग्लेशियल पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ, 10,000 ईयर। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात में इतना ध्यान रखना है कि क्लाइमेट क्या हो रहा है कि समय के साथ चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, क्लाइमेट इन द रिसेंट पास्ट की बात, अभी कहाँ कहाँ पे क्लाइमेट में चेंजेस हुए होंगे देखते हैं। वेरिएबिलिटी इन क्लाइमेट अकर्स ऑल टाइम। हमेशा क्या कहते हैं कि क्लाइमेट में चेंजेस होते रहते हैं। द 90s डिकेड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी, हाँ मतलब कि 1990 के आसपास की बात है, विटनेस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। द 1990s रिकॉर्डेड वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ द सेंचुरी। 1990 में क्या हुआ कि पूरा 19 से लेकर के 1999 तक के बीच में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर हुआ इस टाइम में हुआ। कब, 1990 से लेकर के 1999 के, क्या हुआ कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर अकर हुआ। एंड सम ऑफ द वर्स्ट फ्लड अराउंड द वर्ल्ड। कहीं कहीं पे क्या हुआ कि बाढ़ बाढ़ बहुत ज्यादा आ गई, कहीं कहीं पे तो बाढ़ वगैरह भी बहुत ज्यादा आ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब कहीं कहीं पे बाढ़ वगैरह बहुत ज्यादा आ गई तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा मतलब कि नुकसान हुआ। द वर्स्ट डिवास्टेटिंग ड्रॉट इन द साहेल रीजन। ये कहाँ पे है, साहेल रीजन सदर्न सहारा डेजर्ट में है, सहारा डेजर्ट के साउथ में है। ठीक है, साहेल रीजन में 1967 और 1977 में क्या हुआ था, एक ऐसे और क्या कहते हैं वेरिएबिलिटी हुई थी। अब ड्यूरिंग 1930s, 1930s में क्या हुआ था, ये क्या कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के क्या कहते हैं कि ग्रेट प्लेन्स में क्या हुआ था कि क्या कहते हैं कि ड्रॉट बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि ड्रॉट आ गया। कहाँ पे, यहाँ पे क्या कहते हैं कि यूएसए के, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ड्रॉट आ गया था यहाँ पे, ये इस वाले रीजन में क्या हुआ तो बहुत ज्यादा ड्रॉट आ गया। तो उसका रीजन क्या था भैया कि ये सब टेम्परेचर वेम्परेचर के कारण। हाँ, डिस्क्राइब एज द डस्ट बाउल, इसे क्या बोला गया, डस्ट बाउल बोला गया। हाँ, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ क्रॉप यील्ड आर, और क्रॉप फेलियर, बहुत जगह पे क्रॉप फेलियर वगैरह हुए, फ्लड्स बहुत ज्यादा आए, एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पे जाने लगे। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की ही वजह से होती है। कि कहीं पे बाढ़ आ गई तो फिर लोगों को वहां से जाना पड़ेगा, जहाँ पे खेती नहीं हो रही वहां से जाना पड़ेगा। अ नंबर ऑफ टाइम्स यूरोप विटनेस्ड वार्म वेट कोल्ड एंड ड्रॉप पीरियड्स। और यूरोप में ऐसा अभी भी होता रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा ही, या कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो इन सब चीजों से, यानी कि वार्म एंड ड्राई कंडीशंस लगातार होते रहे हैं, ये लगभग लगभग अभी भी हो रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें आ गई। यूरोप विटनेस्ड अ लिटिल आइस एज फ्रॉम 1550 से लेकर के 1850 भर में, वहां पे क्या कहते हैं कि आइस एज मतलब क्या कहते हैं कि समझ लो बर्फबारी हो रही थी, बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो गया टेम्परेचर। फ्रॉम अबाउट 1885 से 1940 वर्ल्ड टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। फिर क्या कहते हैं कि टेम्परेचर अभी तक बढ़ता ही जा रहा है, अभी तक टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब अगला आता है, क्वेश्चन आता है कि चेंजेस क्या क्या हैं, कारण क्या क्या हैं, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंजेस के क्या क्या कारण हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन हमारा ये आ गया कि क्लाइमेट चेंजेस के कारण क्या हैं। अगर हमें क्लाइमेट चेंज के कारण समझ में आ गया तो फिर हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीज। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ओके।